देखिए 3 बार बढ़ गए, ये और बार भी बढ़ेंगे अगर जंग बंद नहीं हुई। लेकिन शुक्र खुदा का है, जो हमने कल से जो सुनने में आया, जो न्यूज़ हम देखते हैं, उसमें ये है शायद दोनों मुल्क किसी लाइन पर आप पहुंच गए, शायद अमेरिका और ईरान के दरमियान शायद अमन हो जाए। खुदा न खास्ता अगर यही पोजीशन रही तो रेट्स भी बढ़ेंगे, ज़रूरियात ज़िंदगी भी है उनके, आसमान पर उनके रेट चढ़ेंगे और हर एक इससे मुतासर होगा, और वैसे भी सारी दुनिया अब इससे मुतासर हो चुकी है। देखिए ट्रंप साहब ने अगर ऑर्डर किया तो हम क्या उसमें कह सकते हैं, वो तो सारी दुनिया का बादशाह है। जो वो कहता है कि वो हर एक को उसी लाइन पर चलना होता है, जो नहीं चलेगा तो उनके खिलाफ वही होता है जो ईरान में आप देख रहे हैं। तो वो उनका अपने मुल्क का मसला है। उन्होंने पहले भी कहा कि कोई फैमिली पहले कोई एक आदमी आता है, फिर यहाँ शादी भी करता है या उधर से शादी लाता है, फिर वह आहिस्ता आहिस्ता अपने रिश्तेदारों को भी ला रहे हैं। तो उसमें वो तो हैं, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात है कि हमारे मुल्क के लोगों पर जो यहाँ से गए हैं यूएसए, इन पर तो असर पड़ेगा, बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और अमेरिकन इकोनॉमी में इंडियन जो डायस्पोरा है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है वहां पर। हालांकि सिदरा से लेकर सुजमा तक आप जाए, हजारों कनाल लोगों के पास है, वो फॉरेस्ट लैंड है या कोई और लैंड है, और उसमें एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग नहीं है, उसमें सब कम्युनिटीज के लोग हैं। हाँ ये है, किसी ने झुंपड़ी बनाई है, किसी ने महल बनाए हैं, किसी के पास 2 मरला जमीन है, तो किसी ने 10-10 कनाल लैंड कब्जा किया है। मैं वो सुख से कहता हूँ, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ रियासत जम्मू कश्मीर का, 1 बार नहीं बल्कि 2 बार, 87 के बाद भी और उसके बाद 96 से 2000 तक मैं रहा। मेरे पास ये पूरा मैंने स्टडी किया है, हजारों कनाल लोग जमीन जो है ना फॉरेस्ट की लैंड लोगों ने एनक्रोच की है। तो लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना बहुत ही अफसोसनाक है। अब हमारे मिनिस्टर साहब जो कंसर्न फॉरेस्ट मिनिस्टर है वो वहां पर गए थे, तो उन्होंने एक कमेटी भी वहां पर बनाई। लेट अस वेट फॉर द रिपोर्ट ऑफ दैट कमेटी। लेकिन मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का काम यह होता है कि बेघर लोगों को घर फराहम करे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम भी है पिछले 10-20 साल से। हम लोगों को पैसे भी देते हैं इंदिरा आवास योजना के तहत कि वो मकान बनाए। जिनके पास जमीन नहीं है उनको 1-2 3-3 मरले भी फराहम करते हैं। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, पिछले 20 साल से चल रही है और इस वक्त भी ये चल रही है। फर्क ये है कि उस वक्त पैसा कम आता था इस स्कीम के तहत पर हेड, अब पैसा उससे दुगना तिगना आता है, करीबन 1.5 लाख रुपए आता है आज। पहले ये 50-60 हजार रुपए आते थे। और मंशा ये है कि कोई छत के बगैर ना रहे। लेकिन गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि जिसके पास छत है आप एक तो उनको देते नहीं है। अब अगर किसी ने मेहनत मजदूरी करके कुछ बनाया है तो फिर आप बुलडोजर उन पर चलें, ये एक बहुत ज्यादा है जिसको हम कंडेम करते हैं। कहा क्या बोला? प्रूफ है कि सरकार एनसी सरकार जो है वो करप्शन कर रही है, करप्शन लोग। देखिए एसीबी किन के पास है, प्रूफ होने की क्या बात है? अगर उनके पास प्रूफ है तो एसीबी उनके पास है, पुलिस उनके पास है, करें एक्शन। हमने कहाँ रोका है उनको? हमने क्या कभी रोका किसी को? क्या अगर कोई करप्शन करता है इसको हम कोई हमने सरकार ने कोई एमनेस्टी दी है उनको एक्ट करना चाहे। और क्यों कोई करप्शन करे? टेक देम टू टास्क, करें उनके खिलाफ कार्रवाई, हम उसके साथ होंगे। और वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे आज ये डिमोलिशन ड्राइव लोगों को, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को सताने के लिए। हाँ करें। देखिए ये जो बोल रहे हैं उमर साहब मिसिंग है, जब इश्यूज नहीं रहते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के पास, फिर तो ऐसे स्टेटमेंट है, उनके पास इश्यू ही नहीं रहे हैं। बहुत सारा कुछ कहा उन्होंने असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी। अब जब इशू नहीं कोई रहा है तो कहते हैं कि उमर साहब के खिलाफ हम पर्चा दे देंगे थाने में कि वो मिसिंग है।
ذرا وہ خود دیکھیں جو ان کا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں اس نے کتنے ہزار کروڑ روپے خرچ کیے ہیں باہر کے ٹوروں میں. عمر صاحب تو سرکار کا پیسہ خرچ نہیں کر رہا ہے, اس کی بھی ایک لائف ہے, ایک پرسنل لائف ہے, ایک پرائیویٹ لائف ان کی بھی ہے. یہاں یہ ہوتے ہیں ابھی 6 مہینے جموں میں رہے, جب جموں میں سیکٹری تھے کہیں نہیں نکلا. اس وقت انہوں نے نہیں کہا رویندر رینا کیا اس نے یہ جو ایل او پی ہے اس وقت انہوں نے نہیں کیا, اور یہاں دفتر کھلے یہاں ہی تھے. ہاں 1-2 دن کے لیے اگر کوئی پرسنل معاملہ ان کو ہے تو اس میں کیا تلمل اٹھنا ہے, تلملانا ہے. تو ایشو لیس پارٹی ہے, ایشوز ہی نہیں ہے, اس لیے یہ فروئی معاملات اٹھائے بجائے اس کے کہ وہ ریاست کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتے. جو لوگوں کے پاس ایشوز ہیں اس پر بات کرتے تب بھی کوئی بات تھی. یہ ان کی اپنی مرضی ہے, ہم تو اس میں نہیں کہہ سکتے. رہنا ہے تو ویلکم, نہیں رہنا تو اب ان کی مرضی. ہم تھوڑے کسی کو پکڑ سکتے ہیں, رسیوں سے پکڑ سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ان کے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ میں نے بھی بات کی ہے, ملتے ہیں دلی میں, ان کے لیڈرز جو ہیں نیشنل لیول کے ان کے لیڈرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو سرکار ہے, جو ملی جلی سرکار ہے, کانگریس جس کو حمایت کر رہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے. لوکل لیڈر اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں.